लेकिन मदन मित्रा एक बहुत सीनियर एमएलए हैं और इस वक्त जो कुछ भी जितने भी नेता लोग बचे हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, उनमें से एक मदन मित्रा हैं और उनके ऊपर भी हमला जो है ये आप अभी देख रहे हैं। तो अब सबकी शामत बारी बारी से आ रही है, पब्लिक के बीच निकलना जो है लोगों का वो दूभर हुआ है टीएमसी के लोगों का। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए सचमुच ये चिंताजनक इस लिहाज से है कि ये रुक नहीं रहा है और किसी भी स्थिति में ये रुकना चाहिए, चाहे जितना गुस्सा हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन को वहाँ ये काम करना चाहिए। अब लेकिन उसका दूसरा पहलू समझ में आता है, क्या इस तरह का काम इन लोगों ने कर रखा है कि लोगों को लगता है ठीक है पुलिस की दो लाठी पड़ी जाएगी, पुलिस हमें पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, फिर भी इसने बहुत मेरे जीवन में नरक कर रखा है, हम इसको मारेंगे जरूर, हम इसके ऊपर अंडा फेंकेंगे जरूर। क्योंकि ये वो वाला नहीं है कि किसी को आपराधिक तौर पर कोई, मैं इसको आपराधिक मामले के तौर पर नहीं देखता हूं। ये जितनी घटनाएं हो रही, ये जिस तरह का आक्रोश, जिस तरह का क्षोभ निकलकर सामने आ रहा है, ये उनको परेशान किया गया है। यानी उनका पिछले 15 वर्षों में, और मदन मित्रा का तो अभी हमने इस बीच में भी जब अभिषेक बनर्जी पर हुआ था उसके बाद भी हमने बयान सुना था, और जिस तरह से लोग बोलते थे कि वो लौट के नहीं जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जनता आज उन सब चीजों को याद किए हुए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी को पूरा पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बल्कि कुछ दिन के लिए घर में नजरबंद करिए, क्योंकि ये लोग मानेंगे है नहीं और जनता आक्रोश में इनको अंडे मारने के लिए, पीटने के लिए आएगी जरूर। तो स्थितियां वहां बड़ी खराब थीं। और फिर से मैं दोहराऊंगा, देश में तृणमूल कांग्रेस के राज में बंगाल का क्या हुआ, इसको जिन लोगों ने छिपाया, जिन लोगों ने ममता जी की सूती धोती और हवाई चप्पल के पीछे ये सारे अपराध, कुकर्म, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो छिपाए, वो भी इसके उतने ही भागीदार हैं, ये भी ध्यान में रहे। अब आप देखिए ना, ये कितनी अजीब बात है और कौन हिसाब कर रहा है इस बात का कि लोगों के पैसे लौटाने हैं। एक आध जगह पर हमने देखा तस्वीरें आई, लोग मतलब बही खाता सब कुछ था, मतलब ये सब कुछ रिटर्न में था कि किस किस से कितना पैसा लिया गया है। इतने सीनियर आदमी को भी अगर लोग कह रहे हैं कि तुम भी हमारा पैसा लौटाओ, भाई मंत्री विधायक कितनी बार का मंत्री है। ये शारदा चिटफंड में भी तो इनका नाम था और कोर्ट में केस अभी बंद नहीं हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था कि भाई ये केस बहुत स्लो चल रहा है, अभी तक तो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन केस बंद भी नहीं हुआ है, छूटे भी नहीं है। तो शारदा चिटफंड भी इनके खिलाफ है और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर रखा है। तो वो हिस्सा भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि कोई ये, देखिए हम लोग कहते हैं तो 5 बार जीत गया, 6 बार जीत गया, वो बड़ा सीनियर नेता हो गया है, बड़ा रेप्यूटेड हो गया है, वो आदमी तो कभी हारा नहीं है। लेकिन हम पीछे वाला बैगेज भूल जाते हैं कि वो कैसे जीतता था। जहांगीर शेख भी तो जीतता था ना, वो भी तो जीतता था फालतू से ना, लेकिन कैसे जीतता था ये अब पता लग रहा है। तो ये आदमी भी किन किन घपलों और घोटालों में शामिल है, ये तो अभी पता लगना बाकी है। तो जरूर कहीं ना कहीं इसने पैसा ले रखा होगा जिसके कारण लोग आज इस पर अंडे फेंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को एक आयोग बना देना चाहिए, एक रिटायर्ड जज के माध्यम से, और जितनी वसूली हुई है उसकी एंट्री की, भाई आप आइए वहां पर शिकायत दर्ज कीजिए किसने कितना पैसा लिया, वो पैसा ले और वहां से सारा पैसा रिलीज हो। इस तरीके से इस तरीके से वसूली जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो, पूरा हिसाब किताब हो, लोगों को बुला के पैसा लिया जाए और लोगों को ईमानदारी से पैसा वापस किया जाए। क्योंकि 15 साल जिस तरीके से इनका लूट तंत्र चला है, तो क्या उम्मीद करते हो कि ये लोग क्या उन नेताओं को देखेंगे तो गले में हार पहनाएंगे कि चलो साहब आप हार गए, अगली बार आपको जिता देंगे। कैंपेन में बीजेपी ने शायद व्हाइट पेपर लाने की बात की, बिल्कुल की थी, और लेकर आना चाहिए इनके खिलाफ। जिस तरीके से लूटा, ये तो छोटा छोटा मतलब मुझे लगता है विद्रोह है। पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है इतना बड़ा स्कैंडल निकलेगा, करप्शन का इतना बड़ा मामला निकलेगा। वो एक जगह नहीं देना ना सर, वो तो हर चीज के लिए पैसा देना है, हर चीज के लिए। और ये डर इतना हो गया कि सांसदों ने कलकत्ता जाने से मना कर दिया, टीएमसी के सांसदों ने। जिस तरीके से आक्रोश हो रहा है, इसका मतलब सांसद निधि में भी सांसदों ने पैसा लिया होगा, तमाम तरह से लूट की होगी। अब सांसद कलकत्ता जाने को तैयार नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोलकाता जाने से मना कर दिया। कल दिल्ली में आ रहे हैं सारे सांसद, पहुंच गए दिल्ली रात को ही, सारे के सारे सांसद ममता जी से मिलने के लिए। नहीं, स्पीकर साहब से मिलने आ रहे हैं। ये आपने बात छेड़ दी, ये कई जगहों से खबर आ रही, मतलब आ रही है, कितनी पक्की है मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं बेहतर, कि सांसद दिल्ली आ रहे हैं। पहुंच गए सर, पहुंच रहे। तो 20 से करीब सांसद दिल्ली आ गए। पर्पस क्या है ये पता लगा। जैसे अभी सर ने बात की ना, वो नारदा स्कैम की, और क्या नहीं सॉरी शारदा स्कैम की, तो शारदा चिट फंड की, तो उस पर मामले पर बात होनी चाहिए। और सरकार ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सॉरी सर को बोला, मेरी गलती थी, मैंने ठीक नहीं सुना था, उसकी वजह से।
तो उस पर कुछ करना चाहिए सरकार को। और ये मैं इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता, जो बिल्कुल हर्ष जी कह रहे हैं, लेकिन गुस्सा है। अब गुस्से को जो लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि एडमिन के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कैसे किया जा सकता है। ये तो एक अराजकता ही है ना।